रोज रात 12 बजे एक अधूरी इच्छा वाली आत्मा शिवा के पास आती और बोलती थी, ले शिवा खाना खा ले। लेकिन शिवा डर के मारे उस आत्मा की तरफ देखता भी नहीं था। उस वजह से शिवा रात को कभी बाहर नहीं निकलता था। लेकिन उसी गांव में एक दूसरी आत्मा भी थी जो दिखने में आदमी जैसी थी, लेकिन उसके दोनों पैर घोड़े के थे। पूरे गांव में उस शैतान का डर फैला हुआ था। लेकिन शिवा की गर्लफ्रेंड तानिया शिवा को पुष्पाराज समझती थी और कॉलेज में शिवा की बहादुरी की कहानियां सुनाती रहती थी। पर तानिया को कहाँ पता था कि शिवा एक नंबर का डरपोक है। एक सुबह गाँव में एक घर की दीवार पर किसी ने मुर्गे पर काले मंत्र का प्रयोग करके उसे रख दिया था। तभी गाँव के मुखिया का लड़का कहता है, अब सारे गाँव वालों को खतरा है। उसी रात गांव का एक आदमी रामू जंगल के रास्ते जा रहा था। तभी उसे उसकी माँ हाथ में मशाल लिए तेजी से चलती हुई दिखाई देती है। पर रामू सोच में पड़ जाता है, मेरी माँ तो खड़ी भी नहीं हो सकती, फिर इतनी तेज कैसे भाग रही है। रामू उसका पीछा करता है, लेकिन एक पल में उसकी माँ गायब हो जाती है। तभी रामू को अपने पीछे कुछ अजीब महसूस होता है। रामू पीछे मुड़कर देखता है तो उसे बिना चेहरे की खोपड़ी दिखाई देती है। रामू भूत भूत चिल्लाता हुआ घर की ओर भाग आता है। लेकिन घर आकर रामू देखता है कि उसकी माँ पहले से ही घर पर थी। गर्लफ्रेंड के बार बार बुलाने पर शिवा रात में उसके घर जाता है। तभी रात के 12 बजते ही वही अधूरी इच्छा वाली आत्मा आ जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।